दूसरा सत्येंद्र जैन जी मालिश करा रहे तिहाड़ में। तो ये केजरीवाल जी जो है कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं और बैल के दांत गिन रहे हैं। तो ये सब चीजें सब जानते हो। उसमें चल रहा है, वो चल रहा है कि जवानी हमारी ठेकों पर बर्बाद हो रही है। सुबह 10 बजे जाता 20 तुम मिलाओ, 20 तुम मिलाओ, 20 तुम मिलाओ, क्वार्टर लगाता 3 बजे जाता खाना खा। ब्राह्मणवादियों गाली देते उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। तुमने क्या करा तुम तो बताओ। तुमने खुद अपने अंदर ब्राह्मणवाद पे फैला रखा। भाई ओबीसी की समस्या ये है कि ओबीसी के जो कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं उनके सिलेबस में बाबा साहब हैं या ये मूवमेंट है, लेकिन ओबीसी की जो जातियां हैं, जो समाज है, जैसे यादव एक बहुत बड़ा समाज है और बहुत सारी समाज में यहाँ गिनवा सकता हूँ खड़ा होकर, उनके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का सिलेबस नहीं है। पवन जी, जो अभी एमसीडी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या कहना चाहोगे? भाई रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो आपको भी पता था कि क्या रिजल्ट आना है। अब हम तो आपसे ये तो कह नहीं सकते बीएसपी 200 सीट जीत जाएगी, आजाद समाज पार्टी 150 सीट जीत जाएगी। मसला ये है श्रीमान के दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होते हैं, आप उस आदमी को जिता ही नहीं सकते जो आपके लिए काम करने वाला होगा। ये जो पूना पैक्ट की औलादे जीत के जाती हैं, उसके अंदर समस्या ये है कि एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ आपने 60 साल उम्र है इनकी, 50 साल समाज को दे दी और इन्हें चुनाव जितवाओ, वो आदमी चुनाव ही नहीं जीत सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या है वो चुनाव का, वो इन्वॉल्व भी नहीं करने जा सकता है मतदान केंद्र तक। तो इसलिए भैया बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के साथ। आपके अनुसार जैसे जो अभी नया जो कैंडिडेट जीता है केजरीवाल जी, वो सही नहीं है? नहीं, वो तो हरे घास के सांप है। हरे घास के सांप का मतलब क्या है? ऐसे होता है कि देखिए राजेंद्र गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली, तो उसका मंत्री पद का इस्तीफा लेकर के बिठा दिया। और सिसोदिया साहब जो है 4 में से 3 सीटें उनकी कंस्टिट्यूएंसी में हार गए। एक 3 पे झाड़ू हारी है और 1 पे बीजेपी जीती है, उसके बाद भी उनकी बगल में खड़े। ये फायदा होता है, ये बराबरी की बात होती है। दूसरा सत्येंद्र जैन जी मालिश करा रहे हैं तिहाड़ में। तो ये केजरीवाल जी जो है कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं और बैल के दांत गिन रहे हैं। तो ये सब चीजें सब जानते हो, उसमें कोई नई बात। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बहुजन समाज इतनी जनसंख्या है जिसकी दिल्ली में और पूरे देश में है, लोग 85 और 15 की बात करते हैं। तो अब ये जो धरातल पे या वोट पे वो चीज की नजर क्यों नहीं आती है? वो इसलिए नहीं आती है ना क्योंकि जब ये अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। यहाँ तो ये कह जाते हैं या फिर उन मंचों पर जहाँ ऐसी बात होती है 85 और 90 की, लेकिन जब ये मोहल्लों में जाते हैं ना तो वहाँ इनकी हालत देखा करो। एक काउंसलर का चुनाव जिताने के लिए भंड हो जाएगा दिमाग आपका। शाम को 10 आदमी आते ही नहीं समुदायों से, ला भाई कौन सी ब्रांड की दारू पकड़ा रहा, कौन सा पकड़ा रहा मुर्गा या बकरा बनना आज। ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं। कभी निगम पार्षद का चुनाव जो आदमी लड़ता है ना, उसके दिल से पूछ कर देखना कि कितना भयंकर चुनाव होता है। इसलिए पैसे वाला ये प्रणाली भारी है, इसमें ईमानदार आदमी चुनाव जीत करके नहीं जा सकता। ये है। रही बात वो आपने जो बहुजन वाली पूछी, तो देखिए अब हमारी जो डिमांड है वो ये तो खामा की मैं बातें मानता हूँ। आरक्षण, जब नौकरी ना रहेगी तो आरक्षण से क्या उखाड़ेगा। तो हमारी जो डिमांड है भारत सरकार या जो हमारे नेता बनते हैं उनसे कि आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़िए। जल जंगल जमीन की लड़ाई में ये होगा कि जो कोल माइंस है, ये जो शराब के ठेके हैं, ये जो पेट्रोल के पंप है, ये जो कोयले की खाने हैं, ये जो सोने की खाने हैं, ये कहाँ और कैसे मिलती है हमें भी तो बताओ। हम भी तो बंडल के नोट पैक करें, हमें कब तक 10-12 हजार की नौकरी 12 घंटे में करवाओगे। ये दिक्कत है क्या लोग जो पूरा बहुजन समाज बोल रहा है कि इस बार 2024 में जो है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे वो तो पता नहीं, देखो जी पहले सीएम इन वेटिंग चलता था, फिर पीएम इन वेटिंग चलने लगा। ये ऐसे ही वेटिंग करते रहेंगे क्योंकि इनके पास जो मेन मुद्दे हो गए हैं ना, इस समय जो मेन समस्या वो बेरोजगारी बननी है समाज में। तुम्हारा लड़का मेरा भाई या इस समाज का जो भी आजकल सर्कल चल रहा है वो ये चल रहा है कि जवानी हमारी ठेकों पर बर्बाद हो रही है। सुबह 10 बजे जाता 20 तुम मिलाओ, 20 तुम मिलाओ, 20 तुम मिलाओ, क्वार्टर लगाता 3 बजे जाता खाना खाता सो जाता। ये समाज हमारा बर्बाद हो रहा। ये बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला। पहले अपनी बस्तियों में अपने समाज के बीच जाके देखो हालात क्या बन गए कि 2 जून की रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी नौकरी लगती नहीं, प्राइवेट में शोषण है। 12 हजार में 12 घंटे काम करेगा, क्या समाज की लड़ाई लड़ेगा वो आदमी। और जितने यहाँ आते हैं, आज मैं आईएएस लग गया, पर इनकी लड़ाई यहाँ तक है कि मेरा लड़का आईएएस कैसे लगे। जब तक 60 साल
नौकरी पर रहेगा जब तक तो ना समाज की देखेगा, और सीधा आएगा सीधा जाएगा, रिटायर होते ही वो प्रधान जी बन जाएगा, तो इसका मतलब जो और फिर आज IAS PCS लेवल का होगा तो यहाँ का चीफ गेस्ट बन जाएगा। ये चल रहा समाज में। तो समाज में सरमाएदार पैदा हो गए। तुम दूसरों को ब्राह्मणवादियों को गाली देते हो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। तुमने क्या करा तुम तो बताओ, तुमने खुद अपने अंदर ब्राह्मणवाद फैला रखा है, पहले उसे तो खत्म करो, जब भी तो समाज तुम्हारे सामने हो गया। बिल्कुल हो गया। बताइए थोड़ा। मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जब तक पोस्ट पे रहेगा तब तक तो उसे किसी से लेना देना नहीं रहेगा, रिटायर होते प्रधान जी बन जाएगा, ठीक है। और जो IAS लेवल का आदमी रिटायर होगा वो चीफ गेस्ट बनेगा। मुझे बुलाओ, मुझे 55,000 पेंशन मिलती है, मैं दे भी सकता हूँ पैसे। ना सुइया पड़ा। आप देखो 2 दिन का प्रोग्राम, इनका धन्यवाद करता हूँ आयोजक को। 15-20 लाख रुपए ठंडे हो गए होंगे इनके, और सारी कुर्सी खाली रही है। बुरा मत मानना, कल भी ऐसी हाल था और आज बस थोड़ा सा वो उठ गया कि लोग आ गए, वरना आज भी कुर्सियां खाली। उन्होंने तो कहा है कि जो कुर्सियां खाली है उन्हें हमारे बहुजन मीडिया भरपाई करेंगे। बहुजन मीडिया भरपाई जहां तक होगी वहां तक तो करेगा। तो समाज इतना तो कर सकता है कि 20-50 रुपए लगा के यहाँ के तो बैठ सकता। यहाँ आने की 500 रुपए की टिकट तो ना है, और जगह जाने के तो फिर एंट्री टिकट भी है, 1000, 2000, 25,000 कितने भी। पब में फ्री में एंट्री होती है क्या? या तो 15 रुपए की टिकट लेगा आगे, सुन लो, कम से कम मैसेज तो ये जाएगा कि समाज बैठा है यहाँ पे। खोखली बातों से कुछ नहीं होने वाला। एक सवाल और बनता पवन जी, जैसे ये प्रोग्राम समाज की एक तरफ इकट्ठा करने की बात करते हैं, और वही दूसरी तरफ देखा जाता है कि वही जो समाज है वो करीबन कुछ ही तारीख है, जैसे 14 अप्रैल 6 दिसंबर ऐसे ही तारीखों पर नजर आता है। बाकी दिन तो कुछ होता ही नहीं है। तो बाकी दिन अभी आपसे अभी श्रीमान आपने सवाल किया था ना कि समाज का कौन गद्दारी कर रहा है, कौन समाज का साथ दे रहा है। तो जो IAS PCS है उसको तो आप चीफ गेस्ट बनाओगे, और जो 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला उसे आप आंदोलनकारी बनाओगे। उससे चाहते हो आप रोड पर जय भीम के नारे लगाता फिर है। देखो भैया, भूख सबको लगती है, सबको पेट से प्यार है, और वो भी बेचारा हिल्ला करता होगा कहीं। मजदूर आदमी इसको आंदोलन को चला रहा है, टीवी और बीबी में मस्त है, जो सरकारी नौकरी लेकर मजे मार रहे हैं। 90% आदमी समाज से गद्दारी कर रहा है। तो आपका मानना ये है कि जो सरकारी वर्कर है वो सब कुछ नहीं, टीवी बीबी में मस्त है, कोई समाज की उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत दुनिया देख रखी है, और उन लोगों से मिला जो अपने समाज के आदमी को देख कर कुआड़ भी लगा लेते हैं। पहले लुगाई लगाएगी फिर खुद लगा लेगा। तो आपके अनुसार समाज को क्या करना चाहिए? मतलब नहीं, जूत बजाओ ऐसा ना, लट की एक भाषा होती है हमारे समाज पे जुल्म क्यों होता है, क्योंकि हम एक्शन का रिएक्शन नहीं कर पाते। एक्शन का रिएक्शन करने वाला समाज हम बना नहीं पाए, इसलिए हमारे ऊपर जुल्म होता है। अगर एक रैपट मेरे मारा 10 मारू खींच के, तो अगली बार हिम्मत ना पड़ेगी हमारे पास ठाने की। तो इसीलिए जो आपने भी सवाल करा कि भाई वो क्या कह रहे थे आप, अभी कुछ सवाल कह रहे थे ना आप, क्या पूछ रहे थे अभी? हाँ, तो इसीलिए आपको वो आदमी अब रोडों पर नजर नहीं आता। अधिकतर रिटायर आदमी है, टाइम पास करते, धूप में घूमते रहते, चलो जाड़ों में बैठ जाते पार्क में जाके, ये काम है, या ताश खेल लेंगे पार्कों के अंदर। बहुत बुरी समस्या है, हमने बहुत देख रखा, या प्रधान जी बने घूम रहे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं। तो आपके अनुसार समाज को मतलब, और रही बात OBC की, जो अभी आपने कही, भाई OBC की समस्या ये है कि OBC के जो कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं उनके सिलेबस में बाबा साहब हैं या ये मूवमेंट है, लेकिन OBC की जो जातियां हैं, जो समाज है, जैसे यादव एक बहुत बड़ा समाज है, और बहुत सारी समाज में यहाँ गिनवा सकता हूँ खड़ा होकर, उनके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का सिलेबस नहीं है। वो आज भी अपने आप को क्या कह के संबोधित और क्या सुनना पसंद करते हैं, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। इस प्रोग्राम में भी तो यादव आए थे। तो यादव आए थे, तो कितने यादव आए थे? वो नेता यादव आए थे जो पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे हमारे लक्ष्मण यादव जी वैसे बौद्ध बन चुके, लेकिन वो यादव लगाते हैं। तो यही समस्या है कि उनका समाज उनके साथ कब आएगा। समाज को आना चाहिए, तब बात बनेगी। एक आदमी के आने से क्या होता है? तो समाज को लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आपको अपने समाज के अंदर, जैसे कि एक समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई रहता है, जैसे महाराष्ट्र में मार लड़ते हैं, उत्तर भारत में चमार लड़ते हैं, अधिकतर लोग अम्बेडकराइट हो गए, उन लोगों ने समाज की लड़ाई में अपने घर भी फूंक दिए इस आंदोलन के पीछे। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट अपने समाज के प्रति भी समाज के अंदर देना पड़ेगा, तब जाके मूवमेंट आगे बढ़ेगा। OBC की जिम्मेदारी अब ज्यादा बन जाती है, ना कि हमारे गरीब लोगों को गांव गुआंढ में पीटने से।